अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी होस्ट अनीशा और आप देख रहे हैं K21 न्यूज़ और हमारा शो कराची की आवाज़। आज मैं मौजूद हूं गार्डन UC3 में और आपको बताती चलो यहाँ के बहुत सारे मसले हैं। बहुत सारे मसलों में कुछ मसले जो मुझे पता है वो आपको बताती हूँ और यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे। सबसे पहले यहाँ का मसला है सीवरेज का। अभी आपको नज़र भी आ रहा होगा कि पीछे सीवरेज का जो मसला है, गली में गटर का पानी भरा हुआ है और यहाँ के जो रिहाइश पजीर लोग हैं, प्रोजेक्ट बड़े बड़े बने हुए हैं, यहाँ पे अच्छी फैमिलीज़ रहती हैं पर इस गटर के पानी की वजह से परेशान है। इसके अलावा यहाँ गैस का भी मसला है और लाइट की लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा शदीद किस्म की है। मैं इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये जो सीवरेज का मसला है ये कब से है? काफ़ी दिनों से। काफ़ी दिन हो चुके हैं जी। तो ये मसला हल नहीं हो रहा आपके एरिए का? आगे तो कुछ गलियों का काम लग रहा है कि हुआ हुआ है पर ये बंद हुई हुई है। जी, काफ़ी दिनों से बंद हुई है, आने जाने में मसला हुआ हुआ है सबको। ठीक ठीक है, आप क्या कहना चाहेंगे? दरअसल ये है मेन गली, मेन रास्ता यही है। अब ये इतने टाइम से ये गटर भरा हुआ है, यहाँ पे कोई देखने वाला है नहीं। यहाँ पे यूसियाँ बनी हुई हैं, यहाँ के ज़िम्मेदार हैं, उनको भी पता है, वो उनकी फैमिलियाँ भी यहाँ से गुजरती हैं, वो लोग भी यहाँ से गुजरते हैं। अब ये मेन गली है, अब यही आप देखें, यहाँ पे कैमरा घुमाएं, यहाँ पे रास्ता ही नहीं है, कहीं से भी रास्ता नहीं है। गाड़ियाँ भी जाती हैं, गटर में से पानी बह रहा है, कोई सूरत हाल नहीं है, कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये कितने अरसे से यही चल रहा है? इसको 2 महीने हो गए, 2 महीने से ज़्यादा होगा, बल्कि ज़्यादा ही हो गए। यहाँ पे कोई देखने ही नहीं आ रहा है। आ रहे हैं, जा रहे हैं लोग, यहाँ से नमाज़ पढ़ने नहीं गुजर सकते, कपड़े ख़राब हो जाते हैं। इतनी जगह नहीं है कि बंदा इस गली से उस कोने पे चले जाए। नहीं तो ये क्या लाइन डैमेज है, क्या मसला है? कुछ बताते नहीं कि मसला क्या है जो 2 महीने से हल नहीं हो रहा? ये मेन लाइन में मसला है ना। ये तो आएंगे, चेक करेंगे, यहाँ कोई देखने नहीं आता। सेवरेज का निज़ाम है, मेन लाइन बंद है। मेन लाइन बंद है तो ये देखें, ये गटर भरा हुआ है, वहाँ से पानी बह रहा है। अभी आप देखें ना, मुसलसल पानी बह रहा है, यहाँ सबको नज़र आ रहा है। यहाँ के ज़िम्मेदार कोई तो होगा ना, वो भी यहाँ पे रहते हैं। ये कोई छोटा इलाका थोड़ी है, पूरी सोसाइटी है, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। लोगों को सबकी परेशानी है, किसी एक बंदे की तो परेशानी है नहीं कि मेरे घर के आगे पानी बह रहा है, मुझे ही परेशानी है। दुनिया रह रही है, यहाँ से गुजर रही है, एक ही गली है, मेन गली है, सबको नज़र आ रहा है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। कोई हल नहीं निकला। आ रहे हैं, जा रहे हैं, बस देख रहे हैं। ठीक है जी, कोई हल नहीं निकला। यहाँ पे आ रहे हैं लोग, देख के जा रहे हैं पर काम नहीं हो रहा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से रिहाइश पजीर है? मैं पैदा यही हूँ। पैदा यही हुए हैं। ये जो सीवरेज का मसला है ये कितने अरसे से है? कराता ही नहीं है कोई भी, नाजिम भी नहीं कराता, ना काउंसलर कराता। हाँ करते हैं और नहीं कराते, मतलब क्या रीज़न क्या बताते हैं कि हाँ करने के बाद का? करवा देंगे तो कब करवाएंगे? कब करवाएंगे? मतलब आपके चेयरमैन से भी पूछेंगे कि इनका काम क्यों नहीं करवा रहे? जब वो लोग कह रहे हैं, आवाम कह रही है, तो क्यों नहीं हो पा रहा? क्या वजह है कि आगे से क्या रुकावट है कि काम नहीं हो पा रहा? नहीं हो रहा। सही है। अच्छा, वो बोलते हैं कि मतलब ये पीपल्स पार्टी कराएगी। पीपल्स पार्टी क्यों कराएगी? नाजिम तो आप हो ना, आप जिम्मेदार हो इलाके के, वोट हमने उनको दिए। उनको थोड़ी दिए, पीपल्स पार्टी को थोड़ी दिए। तो उनको चाहिए ना ये काम करवाएं। वह गाड़ी आती है, बस खुल गई, 5 मिनट खुल गया, फिर वैसे ही बंद, दरिया तैरता है। अच्छा, थोड़ी देर के लिए आते हैं, खुलता है, सफाई होती है। सफाई होती है, 10 मिनट खुलेगा, उसके बाद वैसे का वैसे। मतलब 2-4 दिन भी नहीं, 10 मिनट? 10 मिनट के लिए। सही है। तो इसका हल ये है कि मतलब गटर लाइन डले। अब मैं तो पैदा भी नहीं हुआ था जब की गटर लाइन डली हुई, और आज तक कोई गटर का काम हुआ ही नहीं है। बिल्डिंगें बनी जा रही है। मतलब वो इतनी पुराने टाइम की लाइन, अब तो बिल्डिंग इतनी बढ़ चुकी है तो फिर लाइन भी बहुत छोटी होगी। ऐसी बात है। इसी गटर में हमारा बच्चा गिरा था, मर गया था डूब के। इतना तो घेरे गटर है। ये कब का हादसा है? ये तकरीबन 1.5-2 साल हो गए होंगे। हमने इसी गटर में बच्चा मरा है गिर के, मगर यहाँ फिर भी कोई देखता ही नहीं। और इसके अलावा यहाँ पे क्या मसाइल है? मसाइल क्या है? मतलब लाइट, गैस, बस पानी, ये गटर का। और क्या है? लाइट कितने घंटे जाती है? लाइट तो खैर मसला नहीं है, वो तो 1.5 घंटे की है हमारी लोड शेडिंग। 1.5 घंटे में हो जाता काम अपना। लेकिन यहाँ गैस का मसला है और ये गटर का। गैस आती नहीं है या टाइम है? टाइम है, मतलब वो 9 बजे भाग जाती है, सुबह आ जाती है। गैस का कोई मसला नहीं है, सारी रात नहीं होती। हमारा ये गटर लाइन का है। अच्छा ठीक है जी, ये कह रहे हैं बाकी चीज़ों के साथ मैनेज कर लेते हैं, बस ये सीवरेज का मसला हल हो जाए। गैस जाती है रात को, सुबह आ जाती है। लाइट भी 1.5 घंटे जाती है, फिर आ जाती है, फिर 1.5 घंटे जाती है, पर मैनेज हो जाता है। ये जो मसला है ना सीवरेज का, ये मैनेज नहीं होता, तो ये काम होना चाहिए। इस तरफ आती हूँ, इनसे बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ये मेन मसला हमारा असल में मज़ार है। मज़ार पर हर महीने 11वीं शरीफ का प्रोग्राम होता है। अच्छा। इसकी वजह से बहुत परेशानी होती है हमें। दूसरा फिर गली में एक स्कूल है, बड़ा स्कूल है, बच्चे आते आते परेशान होते हैं। अभी भाई ने ऐसे बताया ना, एक बच्चा गिर के मर गया इधर, बहुत परेशानी है वाली। ये गटर का ढक्कन नहीं था क्या उस टाइम? जो उस टाइम नहीं था, नदीम नाम का है इंचार्ज इस तरह। एक्सीएन है वो? एक्सीएन, उसको बोला हुआ है, कितनी बार बोला है, वो सुनता ही नहीं हमारी कोई बात। आप लोग जाते हैं? जी जाते हैं हम आपके लोग। चेयरमैन काउंसलर जाते हैं, उनको बात करते हैं? ये तो उनको पता है, वो जाते नहीं, हमने उसको डायरेक्ट बोला है। तो वो क्या कहता है? वो
काम ही नहीं कर रहा, बोला करवा दूंगा, लाइन डलेगी यहाँ से वहाँ तक की, बोला करवा दूंगा। अभी कितने इंच की लाइन है कुछ पता है? मेरे ख्याल से 8 इंच है शायद, 15 इंच की है। अच्छा, और उस पे ये इतनी बिल्डिंगें इतनी ये बन रही है, ये एक आगे बन गई है, एक आगे कोने पर है, 6 बिल्डिंगें हो गई है इस गली में। तो लाइन तो बड़ी होनी चाहिए ना, तो कोई हल ही नहीं कर रहा कोई भी। हमने गुलफाम भाई को भी बोल दिया जो एरिया के काउंसलर है, और वो बेचते, सफाई होती है थोड़ी सी, मतलब वो प्रॉपर हल तो नहीं है ना। लाइन डलेगी तो एक्सीएन कोई जवाब नहीं दे रहा। उनका वो आते और देखते, सर्वे करते। काफी मशहूर शख्सियत है, इससे पहले भी हमने शो किया था उस तरफ, तो यही नाम लिया जा रहा था। अच्छा, यही नाम लिया जा रहा था और यही कहा जा रहा था काम नहीं करते। इन्होंने भी यही बात की है, पर वो अपनी जगह पे हैं, काम नहीं हो रहा। ये स्कूल है गली के अंदर, सुबह भी लगता है, दोपहर का भी है, बहुत परेशानी है बच्चों की, तो बहुत ही परेशानी। बच्चे किस तरह निकलते हैं यहाँ से? बहुत मुश्किल है, समझ लो लोग मदद कर देते, मोटरसाइकिल में बिठा के आगे छोड़ देते बच्चों को, बहुत परेशानी हो रही है यहाँ पे। बाकी ये हमारे बुजुर्ग है मिलने के, ये बच्चे। ठीक है जी, बुजुर्ग भी आए हैं यहाँ के मोहल्ले के, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा यहाँ का ये जो सेवरेज का मसला है, इस हवाले से क्या कहें? उनको पता है, इसी चक्कर में हमारा एक बच्चा भी मरा है। हाँ, ये मुझे बताया इन्होंने अभी, है ना आपको? कितने साल का बच्चा था वो? तकरीबन अब 2.5-3 साल का बच्चा था वो। अब उसको क्या पता ये पानी है या नहीं है, 2.5-3 साल के। अगर ये पानी नहीं भरा होता, वो हमारा बच्चा आज हमारे गोद में होता। हमारा बच्चा इस पानी के चक्कर में मरा है, समझे? हम लोग वो भी सब्र करें हैं। और इस बात को अक्सर जो है ना, ये 3-4 दिन खोल के जाते हैं, 3-4 दिन रहता है सही, फिर इसके बाद वैसे के वैसे। तो क्या ये इनको नहीं पता है कि इसके अंदर क्या हो रहा है, कैसे होगा, क्या नहीं? हम बताएंगे जब ही होगा, उनको नज़र नहीं आता। इतनी बड़ी बड़ी सीटों पे बैठे हैं, इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें ले रहे हैं। तनख्वाहें किससे ले रहे हैं? हम लोगों से ही ले रहे हैं। किससे ले रहे हैं? क्या उनके बाप कमा रहे हैं? हमारे बाप कमा रहे हैं, हम लोग कमा के देते हैं उनको। वो लोग तो नहीं, वो लोग तो 2 रुपये भी नहीं कमा सकते, जिस तरह हम लोग धूप में खड़े होकर कमाते हैं। हम लोग को खाली पीली जज्बात बनाते हैं, जज्बाती करते हैं हम लोगों को, कहीं हमसे ओल फोल बात निकल गई। लेकिन अब ये जो है सब्र से बाहर हो गया। ये यकीन करें, अब जब स्कूल के बच्चे आते हैं ना, तो आधे कीचड़ में जाते हैं स्कूल में, वहाँ मिसें अलग मारती हैं उनको, वहाँ अलग मिसें मारती हैं। अब मिसों को ला के दिखाएं, किसको दिखाएं हम? आप किससे शिकायत करें, ये बताएं हम। ये कितने अरसे से है ये मसला? ये हर तीसरे दिन हो जाता है। कितने अरसे से चल रहा है? तकरीबन 3-4 साल हो गए इसको। 3-4 साल, लंबा अरसा। बच्चा पैदा होके बोलने वाला भी हो जाए। हुकूमत बदली हो गई है इसी चक्कर के अंदर, इसी में, और लेकिन इसका काम नहीं हुआ। हुकूमत बदली हो कि मसला नहीं बदला? मसला नहीं बदली, मसला वही है। पता नहीं कब तक नहीं होगा ये। हम तो फिर भी सब्र करके बैठे हैं, लेकिन हमें जज्बा। गार्डन एक बड़ा एरिया है, बड़ा इलाका है, कारोबारी भी है अंदर। पाकिस्तान के अंदर इससे बड़ा एरिया कोई नहीं है और इससे अच्छा एरिया कोई नहीं है। और इसकी हालत देखें, इन लोगों ने ये गंदा किया हुआ है। मैं कहता हूँ हमारे पूरे पाकिस्तान में आप घूम ले, यहाँ 24 घंटे पानी आता है, वहाँ कहीं नहीं आता। आप माजिर गेब में जाएं, मेरा ससुराल है, वहाँ 1 महीने में 1 घंटा पानी आता है। लेकिन हमारे गार्डन को इन लोगों ने ऐसा कर दिया है कि बंदा वो बिल्कुल आदमी मुंह मोड़ के चला जाता है। अच्छा, ये बिल्डिंगें इतनी बन रही है, मसला इतना बड़ा है, ये जो बिल्डिंगें बना रहे हैं ये नहीं कंप्लेन कर रहे कितना बड़ा मसला है, महंगे महंगे प्रोजेक्ट बन रहे हैं? बात करी, बहुत अच्छी बात करी। अभी हम बिल्डिंग वालों के पास जाएंगे ना, तो हमारा पर्चा कट जाएगा। क्यों? वजह? हम छोटे हैं, ये बड़े, हमारा कोई वास्ता नहीं है। हम टैक्स नहीं देते, ये टैक्स देते हैं। क्यों नहीं देते? हम लोग सब दे रहे हैं, बिल पे आता है, टैक्स आता है, जो ये देते हैं वो हम देते हैं, लेकिन हमारी कोई पूछ गिर। यहाँ जब आबाद हो जाएंगे लोग, तो फिर लाइन पे और प्रेशर बढ़ेगा। अरे अब तो और बढ़ जाए। नहीं है, जब भी इतना प्रेशर है, जब आबादी हो जाएगी तो पता नहीं क्या होगा। अब आप क्या पूछना चाह रही हैं, मेरी समझ से बाहर है। आप भी माशाल्लाह उम्र दराज है, आपको भी पता है। नहीं, मुझे सब पता है, आप बताएं ना मसला। मुझे तो आपसे ज्यादा पता है, पर आप जब तक नहीं बोलेंगे मसला हल नहीं होगा। आवाम को बोलना पड़ेगा, आवाम को बोलना पड़ेगा। बहुत बोलने वाला हूँ मैं, बहुत बोलूंगा। अच्छा, मुझे बताएं, बल्दियाती इंतखाबात हुए, मैं जमादार भी आते हैं झाड़ू लगाने के लिए ना। आजकल माशाल्लाह ऐसी झाड़ू लग रही है कि भाई ये ऊपर से ऐसे चुनते हैं और चले जाते हैं। कचरा लेके जा रहे हैं। हमारी सुनते हैं वो, ऐसा नहीं कि नहीं सुनते हैं, हमारी सुनते हैं वो, लेकिन वो भी मजबूर हैं, उनके पास स्टाफ नहीं है बेचारों के पास। अब तो आपने उनके फेवर में बात कर दी। फेवर में तो हम जब बात करेंगे ना, कि जब हमारी कोई सुनेगा नहीं, हम सुपर को भी लाते हैं, आता है बेचारा वो हमारे पास। बहुत शुक्रिया, इस तरफ आइएगा भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब मुझे बताइएगा, आप इतने अरसे से यहाँ रिहाइश पजीर हैं, बल्दियाती इंतखाबात हुए, बल्दियाती इंतखाबात के बाद आपका नुमाइंदा आपके इलाके से होता है, जहाँ तक आपकी रसाई आसान होती है, आप वहाँ जाते हैं, अपना मसला डिस्कस करते हैं, अपना मसला बताते हैं, वो आपके इलाके के होते हैं, मसला हल करने में आसानी होती है।
मसला फिर भी नहीं हल हो रहा, क्या वजूहत है? हल नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं तो इसी घर का रिहायशी और मज़ार का सज्जादा नशीन हूँ। ठीक है, मैंने पिछले महीने भी कंप्लेन बहुत करी नदीम एक्सियन को, तो मेरा महफिल हर महीने होती है। माशाल्लाह हमारे दरबार में हर महीने महफिल होती है और 12 महीने की महफिल है। अभी अगले महीने बाबा का मेला भी है और गली का ये हाल है। पिछले महीने 11वीं शरीफ हुई है, जब भी गली का ये हाल था हमने एक्सियन को बड़ी कंप्लेन करी, उन्होंने गड्ढे खुलवा दी, लेकिन 2 दिन बाद फिर पानी बहना शुरू हो गया। लेकिन वो मसला यही है लाइन का, हम चेयरमैन साहब को फ़ोन करते हैं, गुलफाम भाई हमारे साथ ताउन करते हैं, उनके ज़रिए ये है कि हमारी लाइन खुल जाती है, लेकिन 2 दिन बाद फिर पानी जमा हो जाता है। मतलब ये वही बात हो गई ना कि अगर आपको कोई बीमारी है तो आपने पेन किलर ले ली दर्द कम करने के लिए, असल बीमारी का इलाज नहीं हो रहा, जड़ नहीं पकड़ी जा रही, जड़ पकड़नी है ना। हमने गुलफाम भाई को दरखास्त भी की, लेटर भी दिया, उन्होंने आगे अप्लाई। गुलफाम भाई क्या है यहाँ पे, क्या करते हैं? चेयरमैन है यहाँ के। क्या बताएंगे यहाँ के मसाइल के हवाले से? यहाँ के मसाइल तो हर दिन के चलते हैं। नदीम भाई से मेरी बात होती रहती है, वो बोलते हैं अभी 2 दिन में करा रहा हूँ, सुबह गाड़ी आती है फिर चली जाती है। नदीम भाई फ़ोन करके बुलाते बोलते गाड़ी ले गए, आ रहे बोले आगे लगानी है, कंप्लेन हो रही है, कभी क्या, वो ऐसे 2 मिनट काम होता है चले जाते। गुलफाम भाई से बात करता हूँ, गुलफाम भाई बोल रहे मैं नदीम भाई को भेजता हूँ, ऐसी कहानी एक दूसरे को। मतलब ये गुलफाम भाई जो चेयरमैन है वो नदीम पे और नदीम जो है वो इन पे बात डालते हैं, और उसके बाद ये गोल मोल जो माहौल चल रहा है इसमें आवाम पिस रही है। हमारा दिन के घर में अंदर देखो वहाँ भी पानी भरा हुआ है, दरबार में पानी आता है, सभी हम लोगों ने सुबह से ऊपर कराया है जगह। यहाँ के अंदर दरबार में न जाए पानी, पहले अंदर जाता था, ये आज 15 साल से मसला चल रहा है। 15 साल एक लंबा अरसा है। ये हल ही नहीं होता ये, 2 दिन आती है गाड़ी साफ करेगी चली जाएगी, बस इसका यही मसला, और कोई मसला नहीं है। सबको बोल बोल के सब गए, सबकी कंप्लेनें कर ली। तो यहाँ पे जो लोग रिहाइश पजीरा अच्छी, मतलब यहाँ पे वो है लोगों की रिहाइश, तो लोग किस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं? इतना पैसा लगा के लोगों ने घर लिए हुए यहाँ पे, ये वो भी बेचारे मजबूरी में फंसे हुए, सब सुनवाई नहीं है आगे। जिसको बोलो वो बोलता हम आगे बोलते, आगे कोई कंप्लेन ही रिसीव नहीं करता हमारी। मतलब कराची वाले सिर्फ आगे और ऊपर वालों तक हैं कि ऊपर बात होगी अब कोई ऑर्डर आ जाएगा, आगे बात होगी अब कोई मसला हल हो जाएगा, इसी में कराची वाले पिस रहे हैं। इसी में पिस रहे सब। ठीक है जी, ये तमाम तर सूरत हाल है जिस पे हम शो कर रहे हैं। थोड़ा सा इस तरफ आते हैं, आपको सेवरेज का दिखाती हूँ कि ये इस गली का मसला है जिस पे इतनी बात हो रही है। ये सेवरेज का पानी है जो बह रहा है और ये मसला यहाँ से हल नहीं हो रहा, और ये मसला एक लंबे अरसे से, और इसके साथ साथ इन्होंने यहाँ के जो इलाका मकीन है उन्होंने भी बताया कि मसला ये है कि यहाँ पे एक 2.5-3 साल का बच्चा गटर के अंदर गिर के इसके अपनी जान जो है उसकी जा चुकी है। उसकी वजह से भी जो इलाके वाले काफ़ी दुख है उन्हें, और उसके बाद भी ये मसला नहीं हल हुआ। आगे भी चलेंगे और भी बात करेंगे लोगों से जो यहाँ पे रह रहे हैं, पर अभी हुआ है शो में एक ब्रेक का टाइम, लेते हैं ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो कराची की आवाज़। गार्डन UC3 में ही मौजूद हूँ मैं, पर उस तरफ थी और फिर उससे थोड़ा आगे आई हूँ क्योंकि गार्डन बड़ा इलाका है, UC3 बड़ी है, तो पहले उस तरफ थी, वहाँ सेवरेज का मसला था। अब थोड़ा सा आगे आई हूँ, यहाँ पे जो यहाँ के रिहाइश पजीर लोग हैं वो मेरे साथ हैं और उनका क्या मसला है उस पर मैं बात करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या यहाँ का क्या मसला है, ज़रा बताइएगा। यहाँ का मसला एक बिजली का है, एक गैस का है, और यहाँ की जो लाइनें तोड़ी गई हैं उसके ऊपर पहले जो गैस की लाइनें किस चीज़ की, सेवरेज की तोड़ी है? सेवरेज के लिए नहीं, उसके लिए गैस के लिए तोड़ी हैं। हाँ। लेकिन उसके बाद जो गैस पहले पुरानी लाइनों में आता था अब वो भी नहीं आ रहा है। उसके लिए एक तो लोड शेडिंग रात के टाइम पे होती है, दिन को भी गैस यहाँ नहीं होता बिल्कुल। लोड शेडिंग कितने घंटे की है? लोड शेडिंग की कोई टाइमिंग नहीं, कुछ बिजली की लोड शेडिंग की बात कर, लोड शेडिंग का ये है कि बे टाइम भी लाइट जाती है। पहले एक टाइम था कि 1 घंटा जाती थी 3 बार, अब 4 बार जाती है और पूरी रात भी लाइट नहीं होती है। यानी कि उसकी कोई टाइमिंग नहीं, ना कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ना इस तरह बताया जाता है कि लोड शेडिंग की जाएगी। बाकी गैस की जो पुरानी लाइनें थी हम कहते हैं वही बेहतर था, उसमें आता था गैस में फिर भी थोड़ा बहुत आता था, लेकिन ये लाइन आने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। उसके लिए अब क्या करें, किससे बात की जाए। ये लाइनें गैस की तोड़ी गई हैं, उसके अंदर पानी, सेवरेज का, फिर ये रोड का हालत देखें, लगता नहीं है कि ये गार्डन का एरिया है या किसी विलेज का एरिया लग रहा है।
ये समझ ही नहीं आ रहा। आप खुद देख लें, इसकी वीडियो बनाएं आपका। ठीक है। अच्छा जी, ये गैस की लाइनें डली थी, ये आपको मेरा कैमरामैन भी दिखा रहा है कि ये लाइनें डली हैं, उसके ऊपर मट्टी डल गई है, फिर रोड बना नहीं है, और फिर जो लाइन डली है, कह रहे हैं जो नई लाइन डली है गैस की, उसमें तो गैस ही नहीं आ रहा। जो पुरानी लाइन थी उसमें फिर गैस आता था, नई लाइन में तो गैस ही नहीं आ रहा। तो ये इनका मसला है जिस पे आज ये यहाँ पे बात कर रहे हैं। मैं इस तरफ आती हूँ, उनसे बात कर, क्या कहना चाहेंगे? कहना क्या, ना गैस है ना बिजली है, रोडों का हाल बुरा, ना गैस है ना बिजली है ना सुकून है, अब कुछ भी नहीं है। रोडों का हाल भी खराब है। सारी रोडें गार्डन के खराब है। कोई भी अच्छी रोड नहीं है। अब गार्डन कितना अच्छा एरिया, गार्डन में पूरा खड़े खड़े हैं, ना गैस है ना पानी है ना बिजली है, कुछ भी नहीं होता है। बंदा घर पे भी ना रह सके सुकून से, बाहर निकले तो खड्डे हैं, सड़क भी सही नहीं है। क्या करेंगे, किसको बोलने जाएंगे? हुकूमत तो कोई काम नहीं करती है, कोई काम नहीं कर रहा। कोई नहीं काम हो रहा है। पूरे खड्डे, पूरे हर चीज़ सब खराब है, हाल बुरे एकदम। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। सलाम। क्या कहना चाहेंगे गैस और लाइट के हवाले से? यहाँ पे कह रहे हैं कि काफ़ी लोड शेडिंग है, इसकी वजह से यहाँ के लोग परेशान हैं। बहुत परेशानी है गार्डन के इलाके में। केएमसी भी आती है यहाँ पर, रोड पे एम्बुलेंस वगैरह गली में आती है, बड़ी परेशानी है। गैस नहीं है हमारे पास, महीने 2 महीने हो गए, बहुत शॉर्टिंग हुई है जब से। मतलब बिल्कुल ही नहीं आ रही गैस, या कोई टाइम है? नहीं, बिल्कुल ही बंद हो गई है। लोग सिलेंडर यूज़ कर रहे हैं, बड़ी परेशानी है। कोई किराए पे रह रहा है, कोई कहाँ परेशान। फ्लैट बने हुए हैं यहाँ पे, तो बंद फ्लैट में सिलेंडर यूज़ करना, ये भी तो बड़ा एक खतरा है ना। क्या करेंगे, कैसे रहेंगे? कोई है ही नहीं, इशू किस तरह रहेंगे? मजबूर हैं लोग। अब ये है कि ये कुछ काम करें, के थक गए। रोड के परेशानी के हवाले से भी बात करें तो यहाँ पर परेशानी है। आप रात को आते हैं तो आधा घंटा, 1 घंटा एम्बुलेंस फंसी हुई होती है, यहाँ कोई बीमार होता है तो निकल ही नहीं सकती, हम ही नहीं सकते। रश होती है, बहुत रश होती है। यहाँ अपनी दादागिरी चलाई हुई है सब बिल्डरों ने, क्या करें? रोड देख लो, बिल्डिंगें बन रही हैं, 400, 500 फ्लैट आगे बन रहे हैं, सही है ना? तो वही गंदे हाल है। यहाँ पर कोई है ही नहीं, सहूलत ही नहीं है। इस गली के अंदर तो बहुत बुरा हाल है। ठीक है जी, कोई सहूलत नहीं है। सबसे ज़्यादा बिल इस बिल्डिंग में से जाते हैं। अच्छा, सबसे ज़्यादा 100% बिलिंग है। हाँ, लिफ्ट के अलग। हम लोगों के घर के एसी चलता है तो 50-50, 40-40 हज़ार आते हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारे पास तो लाइट है ही नहीं। बिल दे के भी नहीं है? बिल दे के भी नहीं। क्यों? कितने घंटे जा रही लाइट? कितने घंटे जा रही है हमारी? 6 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे। क्यों? जब हम लोग पेमेंट पूरी करते हैं, हमें लाइट भी पूरी दो। गैस देखो नहीं है, बिजली देखो नहीं है, हर वक्त पानी बंद हो जाता है। इतने अच्छे बड़े एरिया में वजह क्या? देते हैं ना। अगर हम लोग चोरी करें, कुंडे डालें, हमें गम नहीं है, इसलिए कि हमें गम नहीं है, हम नहीं दे रहे। हम लोग आधी चोरी कर रहे हैं। जब हम 1 पाई की चोरी हमारा ये पूरा इलाका करता नहीं है तो फिर हम क्यों परेशान हो? बगैर चोरी के आप पैसा पे कर रहे हैं, फिर भी मसला है। फिर भी मसला है। ठीक है जी, यहाँ गैस का मसला है, लाइट का मसला है, सड़क का मसला है। इसलिए पेमेंट पूरी जाती है। 1 लाख 1.5 लाख तो खाली हमारी लिफ्ट का बिल आता है, और सबके घरों के अंदर माशाल्लाह एसी लगा हुआ, सबके बिल डबल। 1 पाई की यहाँ चोरी नहीं है, उसके बावजूद हम लोग परेशान हैं। क्यों आखिर? ठीक है जी, के इलेक्ट्रिक से बात नहीं की आप लोगों ने कि 100% बिलिंग है जी, क्या कहना चाह रहे हैं? भाजी मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम तो इस गली के अंदर कोई कुंडे वाला चक्कर नहीं है। ठीक है, कोई कुंडे वाला बिलिंग यहाँ 100% है। कितने % है बिलिंग? मेरे भाजी हम लोग इतने बाजारों में अच्छा इलाका छोड़ के मैं यहाँ आया। कहाँ रहते थे? मैं पहले शू मार्केट में रहता था, ना वहाँ बिजली जाती है ना गैस जाता है कुछ। मैंने बोला ये इलाका अच्छा है, मैं यहाँ पर आया, यहाँ आके इतना फंस गया हूँ, इतना नहीं फंस गया हूँ, ना गैस ना पानी ना बिजली। अब गली के हाल देखो, हमारी यहाँ से मस्जिद भी नहीं सही तरह गुजार सकते हम लोग। यहाँ से मस्जिद भी निकलेगी ना, मस्जिद की बस भी गली में नहीं आ सकती हमारी। इतनी परेशानी इस गली के अंदर। हालांकि कोई कुंडे वाला सिस्टम नहीं है यहाँ पर, कोई हम लोग बिजली चोरी नहीं करते हैं यहाँ पर। पूरी गली के अंदर कोई सिस्टम नहीं है चोरी का। इसके बावजूद बिल इतने बैठने, पानी नहीं, गैस तो बिल्कुल नहीं आ रहा। टंकियाँ, गैस की टंकियाँ बराबर आके थक गए। बाजार हो गए, इधर आके हम लोग इस गली के अंदर आके मैं इतना बाजार हो गया हूँ। 4 साल हो गए मुझे आए हुए, ऐसा लगता है मुझे 14 साल हो गए आए हुए। मतलब इतनी मुश्किल देख ली है हम लोग यहाँ फंसे। अपना घर लिया? अपना घर लिया भाजी मैंने, वहाँ से अपना बेचा है? अपना बेच के यहाँ लिया, यहाँ आके मैं और फंस गया हूँ। तजावजात पूरे हैं। ये घंटों ये पूरा चौक जो है ना, ये फुआरा चौक वाला जाम रहता है। अच्छा। इतने यहाँ पर स्टॉल लगा दिए लोगों ने, बाहर उन्होंने जगहें बढ़ा ली हैं। यहाँ से एक गाड़ी निकलती, दूसरी गाड़ी जा नहीं सकती। यहाँ से बाज़ औक़ात एम्बुलेंसें फंसी रहती हैं,
यहाँ पर लोग मरीज परेशान होते हैं, लेकिन किसी भी तरीके से यहाँ इनकी आज़ादारी हो गई है कि यहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी दुकानें खोल लगाई हुई हैं और इतना बड़ा चौक है। आप आए दिन शाम के टाइम पे यहाँ से निकलना महाल है। बच्चों की स्कूल वैन निकलने का होता है या लोग काम से आते हैं या जाते हैं, लेकिन यहाँ परेशानी है। तो बड़ा मेहरबानी ये भी रिक्वेस्ट की जाती है कि इस रोड को क्लियर कराया जाए। जो दुकानदार है अपनी दुकान चलाएं, लेकिन कम से कम तजावजात जो है उसको ख़त्म किया जाए। क्या कहना चाहेंगे आप? देखें, आपके चैनल की तवज्जो से मैं एक बात हुक्काम बाला तक पहुंचाना चाह रहा हूं, वो ये है कि देखें हमारी इस गली के अंदर जो है ना, जैसे भाई अभी मेरे बाकी हजरात ने भी कहा कि कुंडे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। मैं बेसिकली इस सामने सना रेजिडेंसी है उसका प्रेसिडेंट बात कर रहा हूँ। इस बिल्डिंग में 122 फ्लैट है और मेरे ख्याल में कोई फ्लैट ऐसा नहीं है जो पेमेंट ना करता हो विद इन डेट, तारीख के अंदर। इसके बावजूद भी हमें लोड शेडिंग का सामना है। पानी की शदीद कमी है। पानी एक तो आता नहीं और जब आता है तो आते आते फ़ौरन ही बंद हो जाता है। यानी कोई सुनवाई नहीं है, कहीं पर भी आप जाएं कोई सुनवाई नहीं है। दूसरा, ये रोड पे आप अगर थोड़ा सा आगे जाके देखेंगी, इस रोड पे ये ठेले वाले, फ्रूट वाले, सब्जी वाले, इनकी वजह से इतनी परेशानियां उठानी पड़ती है कि मिनटों में यहाँ ट्रैफिक जाम हो जाता है। गाड़ी निकलने की कोई नज़र ही नहीं आती राह के भाई हम किस राह से गाड़ी निकालें। इसलिए मैं आपके तवज्जो से ये बात हुक्काम बाला तक पहुंचाना चाह रहा हूं कि खुदारा हम बिल पूरा पेमेंट कर रहे हैं, पानी के बिल तक हम पूरा पेमेंट कर रहे हैं, उसके बावजूद भी हमें इस अज़ियत का सामना है। अब हम किसको जाके फरियाद करें, किसके आगे हम अपनी झोली फैलाएं कि जो हमारी इस दाद रसी कर सके। लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आप अपने तौर पर जो है ना हमारी बात को हुक्काम बाला तक पहुँचाएँ। ज़रूर आगे तक इंशाल्लाह पहुँचाएंगे। हमारे शो का मकसद भी यही है। अच्छा जी, आपकी तरफ आती हूँ, मोहल्ला कमेटी के चेयरमैन हैं आप? जी। अच्छा, मोहल्ले में तो इतने ज़्यादा मसाइल हैं, उस हवाले से कभी आगे गए, कोई कंप्लेन की, कोई बात हुई, क्यों नहीं काम हो रहा? गैस की लाइन डल गई है तो गैस क्यों नहीं आ रहा? अगर 100% बिलिंग है तो के इलेक्ट्रिक में बात हुई है कि बिलिंग 100% है तो फिर क्यों इतनी ज़्यादा लोड शेडिंग है? अस्सलाम वालेकुम, मैं शैनिल मेमन जिलानी मोहल्ला कमेटी का चेयरमैन। दरअसल बात यह है कि इस गली में जो है 8 बिल्डिंग है जिसका मैं चेयरमैन हूँ, जिसमें 600 फ्लैट है। 600 फ्लैट की नुमाइंदगी करते हुए मैंने के इलेक्ट्रिक के ऑफिस पहुँचा हूँ। के इलेक्ट्रिक में मेरे GM है यहाँ पर गार्डन के साथ कुरैशी, मेरी उनसे बात हुई। मैंने उनको सारे मसाइल से आगाह किया कि हमारे इलाके में तासुब कभी 6 घंटे, कभी 8 घंटे, कभी 10 घंटे, कभी 12 घंटे, और इस टाइम पे लोड शेडिंग हो जाती है जिस टाइम पे होनी नहीं चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, बच्चों का सुबह स्कूल का टाइम है 7 बजे, सब बच्चे स्कूल जाते हैं, 7 बजे लाइट ले लेते हैं, 8:30 बजे लाइट आती है, फिर थोड़ी देर के बाद वापस 1.5 घंटा चली जाती है, फिर थोड़ी देर के बाद वापस चली जाती है, फिर रात को सोने का टाइम होता है तब चली जाती है। तो इस सब इशू के ऊपर मेरी तफसील से बात हुई साथ कुरैशी साहब से, तो वो मुझे जो रीज़न दे रहे हैं वो कह रहे हैं कि आपके यहाँ चोरी। मैंने बोला चोरी साबित कर दें, आप हमें चोरी साबित कर दें। मैं 600 बिल्डिंगों के बिल जमा करके साथ कुरैशी साहब के पास लेके गया हूँ, उनको दिखाएं। उस बिल के ऊपर स्टार कस्टमर लिखा हुआ है। अब मैंने कहा ये स्टार कस्टमर आपने क्यों लिखा है? तो बोला आपके बिल वक्त पे पेड है। मैंने कहा जब बिल वक्त पे पेड हो रहे हैं तो हमें लोड शेडिंग का सामना क्यों करना पड़ रहा है, आप मुझे इस चीज़ का जवाब दें। तो जब उन्होंने मुझे तफसील से बताया कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है वो फीडर वाला सिस्टम है कि आपके जो फीडर हैं उसमें 47 PMT है, 47 PMT की लोड शेडिंग होगी। जहाँ वहाँ चोरी होती है वहाँ 1 PMT पे भी तो हम 47 को बंद करते हैं PMT को। मैंने बोला ये तो सिस्टम बेहतर कर लेना, कुछ चेंज कर रहे सिस्टम को। आवाम मुश्किल में, आवाम मुश्किल में है। हम पूरा बिल आपको पेड करके दे रहे हैं, हमारी पूरी गली क्लियर है, लिहाजा हमें लोड शेडिंग फ्री करार दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि हम बात करते हैं, फिर इसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं है। हर तरह से उनसे बात कर ली, राब्ता कर लिया, लेकिन किसी भी तरीके से वो मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारे यहाँ के UC चेयरमैन हैं UC3 के गुलफाम साहब, मैं उनकी तरफ भी जाऊंगी क्योंकि आवाम ने कहा वो काम नहीं करवा रहे सेवरेज का, तो मैं उनसे पूछूंगी क्यों नहीं करवा रहे आप काम। थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता दूं कि मेरी जो शिकायतें हैं, मुझे जहाँ तक शिकायतें इलाके वालों से मिलती हैं, मैं उनके पास जाके फॉरवर्ड करता हूँ, वही मेरी हेल्प करते हैं, हर जगह पे मेरे साथ चलते हैं। अभी उन्होंने रिसेंटली 17 अक्टूबर को जुम्मे वाले दिन खुली कचहरी का इनेकाद किया जिसमें मोहतसिब आला सैयद मकसूद हैदर साहब आए। तो ये सब चीज़ें वो एक्टिविटी कर रहे हैं और वो इसी वजह से कर रहे हैं ताकि इलाके के मसले मसाइल हल हो सके। लेकिन जब जिनको काम करना है असल
के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदों को काम करना है, वो आते ही नहीं है काम करने के लिए। ठीक है जी। फिर दूसरा गैस का हमारा मामला अभी रिसेंटली, असल में मेरे पास शो का टाइम बहुत कम रह चुका है और मैं सोच रही हूँ कि आवाम ने जब इतना कहा है कि जो चेयरमैन है वो काम नहीं कर रहे, सीवरेज का मसला हल करके नहीं दे रहे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं उन तक भी जाऊँ, उनसे भी बात करूँ, आवाम के जो सवाल है या आवाम को जो परेशानी है मैं ज़रूर उनसे जवाब लूँ। कराची की आवाज़ का मकसद ये है शो करने का कि आवाम को अगर कोई मुश्किल है तो मैं वहाँ तक पहुँचूँ और उनसे जवाब ज़रूर लूँ। कि आप बताइए कि गुलफाम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, चेयरमैन हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मुझे ये बताएं कि मैं इससे पहले UC3 में ही थी, पीछे की तरफ थी सीवरेज की लाइन, गली में गटर का पानी, फिर एक हादसा भी उन्होंने बच्चे का बताया, उन्होंने कहा आप तक आते हैं, आपसे बात करते हैं। नदीम है कोई एक्सीएन, वो भी काम नहीं करवाता, आप भी नहीं सुन रहे उनकी, वो कह रहे बस वो सुनते हैं करते नहीं है। यहाँ का क्यों नहीं हो रहा, क्या वजह, क्यों नहीं काम हो रहा? हाँ बिल्कुल सही, मुझे पता चला कि आपकी टीम आई हुई है और मुझे कहीं से मजबूरी हुई तो मैं आया था वहाँ पर, लेकिन आप लोग यहाँ पर आ गए इस तरफ। तो बहरहाल वो जो मज़ार वाली गली है और वो मसला आज का नहीं है, तकरीबन 4-5 साल पुराना मसला है और वहाँ पर माशाल्लाह बिल्डिंगें बन गई और वहाँ पे जो लाइन है वो 6 डाया की डली हुई है, यानी कि 6 इंच की लाइन डली और इतनी बड़ी गली के अंदर इतनी बिल्डिंगों के बावजूद, जिसकी मैं बारह दफ़ा कंप्लेन कर चुका हूँ नदीम एक्सीएन साहब को, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के MD साहब को, वहाँ के CO साहब को, ऑन द इन राइटिंग मैंने लिख कर दी हुई है और उनके टेबल पे रखी है मैंने, और मैंने उनसे उनको अप्रूव भी कराया हुआ है। अब ये बजट जो है ना, ये बजट तो हमारा वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का है। अब ये जैसी बजट पास करेंगे तो होना चाहिए काम, क्योंकि काम ये बड़ा है, ये छोटा काम नहीं है कि UC के फंड से हो जाएगा। ये 2 पाइप 10 पाइप का काम नहीं है, कम से कम ये जो है 350 रनिंग फिट काम है और इसमें जो ना 18 डाया की लाइन डलनी है, तो ये UC फंड से तो दूर दूर तक हो ही नहीं सकता। अच्छा, ये वाटर बोर्ड बजट देगा, उनसे आपने बात कर ली है, कंप्लेन की है, एप्लीकेशन दी है, कौन बजट देगा? थोड़ा सा आवाम को बताएं ना, आवाम को नहीं पता कि चेयरमैन का काम क्या है, ज़रा बताएं चेयरमैन का काम क्या है। देखिए जी, एज ए चेयरमैन होने के नाते जब हमें किसी भी इलाके की कंप्लेन आती है ना, तो जो मुताल्लिका इदारा होता है वो हमें पता होता है, हम उस तक रसाई करते हैं और उनके काम को वहाँ पे पहुँचाते हैं, फिर उसको चेक एंड बैलेंस भी करते रहते हैं, जो हमारा काम होता है और हम ये कर भी रहे हैं। अच्छा, वो जो मज़ार वाली गली का, फिर मैं आपको दोबारा अगेन बोल रहा हूँ कि जो मसला है ना, देखो उसके बराबर में भी बहुत सारी गलियाँ हैं, वो बिल्कुल सही हैं। अब लेकिन आवाम के लिए तो ये हो गया कि जी हमारा मसला, मुझे भी अंदाज़ा उनका बहुत ज़्यादा मसला है। पिछले दिनों वहाँ पर जो है ना उनका उर्स वगैरह था, यकीन माने पानी में उन्होंने वो किया और मुझे बड़ा अजीब लग रहा था, शर्मिंदगी भी महसूस हुई थी, मैं खुद भी गया था और उसके अंदर। नदीम एक्सीएन को 12 दफ़ा मैं लिखवा चुका हूँ। अभी भी मैं तो आपके यहाँ जब आप लोग यहाँ आ रहे होंगे तो मैं उस वक्त नदीम एक्सीएन के पास ही बैठा हुआ था और जब भी मैंने उनसे यही बात की कि खुदा रहा यार इसको तो क्यों नहीं कर रहे, वो क्या वजह है? फंड का मसला पता नहीं कहाँ जा रहा हमारे। पूरा कराची जो है, जो पाकिस्तान को चला रहा है, उसके लिए फ़ंड ही नहीं है, उसके लिए काम के लिए फ़ंड ही नहीं है, मिलेगा ही नहीं। बिल्कुल ऐसे ही, यकीन माने हमने तो मेयर साहब से भी कई दफ़ा कंप्लेन करी है। अच्छा, मेयर साहब से जितना हो सकता है हम काम लेने की कोशिश करते हैं। अब वो पूरा शहर कराची देख रहे हैं, अब हम कोई छोटी छोटी गलियों के काम या छोटे काम जब लेके जाते हैं तो वो भी कहते हैं यार ये तो छोटा प्रोजेक्ट है, ये तो वाटर बोर्ड का काम है गुलफाम। फिर हम उनको समझाते भी, सर हम वाटर बोर्ड के पास जा के थक गए, एप्लीकेशनें दे के थक गए, जब हो ही नहीं रहा काम तो कौन करेगा काम? बदनाम तो हम। वाटर बोर्ड किसके अंडर है? मेयर के अंडर है ना। हाँ, तो फिर कौन, अगर मेयर साहब कह रहे हैं छोटा काम है वाटर बोर्ड करवाएगा, तो वाटर बोर्ड मेयर के अंडर है, तो मेयर तो ऑर्डर दे सकते हैं ना कि ये छोटे मोटे काम करवाएं। मैं अगर आपको अपनी एप्लीकेशन दिखाऊँ ना तो उस पर मेयर के भी साइन हुए हैं, उस पर जो है ना CO साहब के भी साइन हुए हैं, उस पर आफ्ताब चांडियो साहब के भी साइन हुए हैं, नदीम एक्सीएन के भी साइन हुए, उसके बाद भी काम नहीं हुआ, साइन होने के बाद भी नहीं। और ये एप्लीकेशन 2025 के पहले महीने की लिखी हुई एप्लीकेशन, अगर आप बोलें तो मैं भी आपको दिखा सकता हूँ। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया। शो का टाइम भी ख़त्म हो चुका। अब मैंने चेयरमैन साहब को इसीलिए मैंने कोशिश की कि बात करूं, जब आवाम की इतनी कंप्लेन है तो मैं इनसे भी बात करूं कि काम क्यों नहीं हो रहा, और क्यों नहीं हो रहा उन्होंने पूरी वजह भी बता दी है स्क्रीन पे कि ये रीज़न है। हम मेयर तक भी गए, हमने कंप्लेन भी की, साइन भी हो गए, सब कुछ हो गए, और ये साल का अब एंड चल रहा है, 2 महीने बचे हैं, बस फिर ये साल ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नए साल में आ जाएंगे, पर काम वो अभी तक नहीं हुआ। तमाम साइन हो चुके हैं, काम फिर भी नहीं हुआ। ये काम छोटा है, मेयर साहब नहीं करवा सकते, ये वाटर बोर्ड करवाएगा, पर वाटर बोर्ड फिर भी नहीं करवा रहा। क्या रीज़न है, इसी पे आज हमने बात की है। कराची की आवाज़ में कराची के मसाइल हम आपको दिखाते हैं और उम्मीद भी यही करते हैं और कोशिश भी यही करते हैं कि कराची की आवाज़ में जो मसाइल हम उजागर करें, आवाम के जो मसले हैं वो जल्द अज जल्द हल हों। अपनी होस्ट एनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।